हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे थे। उसमें आज हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी जेईई 2001 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि 2 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि m का ऐसा कितना इंटीग्रल वैल्यू होगा जिसके लिए क्या होगा, इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + 4 × mx + 1 = 9 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, x × 3 + 4m = क्या आ जाएगा, 5। 9 - 4 5 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x जो है वो क्या आएगा हमारा, x = 5/3 + 4m ये आएगा। ये कह रहा है क्या कि x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, ये इंटीजर है। ये हमारा इंटीजर होना चाहिए। इसको इंटीजर होने के लिए 3 + 4m जो है वो क्या होगा हमारा, या तो ±1 होगा या नहीं तो क्या होगा, ±5 होगा। अगर 3 + 4m का वैल्यू ±1 होगा या ±5 होगा तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का इंटीग्रल होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, m का वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमारा 3 + 4m जो है, 3 + 4m = अगर 1 होगा तो दिस इम्प्लाइज m जो है ये क्या आएगा हमारा, m का वैल्यू आ जाएगा -2/4 मतलब -1/2। ये इंटीजर नहीं है। अगर 3 + 4m = -1 होगा, दिस इम्प्लाइज m जो है हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा -4/4 मतलब -1। तो एक वैल्यू आ गया हमारा m का इंटीग्रल वैल्यू। सेकंड बात करते हैं हम लोग क्या कि 3 + 4m जो है ये अगर 5 हो जाए तो क्या होगा, m का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 5 - 3 2/4 मतलब ये क्या आएगा 1/2। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमको क्या करना है, m का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। अब अगर 3 + 4m का वैल्यू -5 हो तब क्या होगा, यहाँ से m जो है हमारा क्या आ जाएगा, -8/4 इसका मतलब -2। ये पॉसिबल है। तो m का 2 इंटीग्रल वैल्यू होगा जिसके लिए इस दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटीजर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आईआईटी जेईई 2001 में पूछा है। इसमें हमको क्या किया है, एक पैरेललोग्राम का चारों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर हमको पैरेललोग्राम के साइड का इक्वेशन गिवन हो, y = m1x + c1, y = m1x + c2 और क्या हो कि y = m2x + d1, y = m2x + d2। ये अगर हमको क्या है, किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया = होता है पैरेललोग्राम का मॉड c1 - c2 × d1 - d2 बाय m1 - m2 का मॉड। ये होता है एरिया। जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता नहीं है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के देखेंगे तो उसमें क्या है कि इस फॉर्मूला का प्रॉपर डेरिवेशन किया हुआ है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं इसको। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा
इसमें अब क्या करेंगे हम कि कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि C1 क्या आ जाएगा, C1 इक्वल्स टू 0 और C2 जो है वो 1 आ जाएगा। D1 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, D1 0 और D2 इक्वल्स टू क्या होगा 1 और M1 जो है वो M और M2 जो है वो क्या है N आ जाएगा। कंपेयर कर लिए हम लोग तो क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया, यहाँ पे एरिया जो है एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा C1 माइनस C2 मतलब 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 बाई कितना M माइनस N का मॉड क्या हो गया एरिया 1 बाय मॉड M माइनस N। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा 1 बाय मॉड M माइनस N। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2002 में पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमको गिवन है। ये दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन गिवन है और कह रहा है क्या कि एक लाइन ओरिजिन से पास करता है जो इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको रेशियो पूछ रहा है कि ओरिजिन PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये निकालना है हमको। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या कि ये हमारा ये लाइन है एक और इसके पैरेलल ये कोई लाइन है, ये मान लेते हैं इसका इक्वेशन क्या है 4x प्लस 2y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और इसका इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। ये दोनों लाइन पैरेलल है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है O, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ये क्या कर रहा है इस लाइन को इस लाइन को P पे और इस लाइन को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमको यहाँ पे निकालना है यही रेशियो कि O क्या कर रहा है PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं O से जो क्या है इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं हम लोग क्या L है और ये मान लेते हैं M है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बात करते हैं क्या इस ट्रायंगल OLQ और ट्रायंगल OMP में। यहाँ पे क्या है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। ये दोनों एंगल क्या हुआ इस ट्रायंगल में इक्वल हो गया और ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हुआ इक्वल हुआ। दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, ये एंगल कॉमन एंगल है, दोनों में इक्वल ही है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर ट्रायंगल है। ट्रायंगल OLQ और ट्रायंगल OMP सिमिलर ट्रायंगल है। इसका मतलब क्या होगा कि इस दोनों ट्रायंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OL बाय OM इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा OQ बाय OP। तो क्या देख रहे हैं हम कि हमको अगर निकालना है कि O PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो OL इज टू OM निकाल लेंगे, वो क्या होगा इक्वल ही होगा। हमको ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मालूम है कि ये क्या है ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0, तो OL हम लोग OL निकालेंगे तो OL क्या होगा ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 6 बाय कितना √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा हमारा क्या 6 बाय √5। और हम लोग अगर OM निकालें तो OM क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा क्या
4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 9 का मॉड बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा क्या 9 बाय रूट 20, मतलब क्या 2 रूट 5, ये आ गया। तो यहाँ से OL बाई OM जो है वो क्या आ जाएगा हमारा, OL बाई OM 6 बाई रूट 5 इंटू आ जाएगा क्या 2 रूट 5 बाई 9। यहाँ से क्या होगा रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4/3। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या आ गया 4:3। क्या करेगा कि ये OPQ को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी IIT JEE 2002 में पूछा हुआ है। इसमें क्या है, हमको 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है PQR और कह रहा है क्या कि एंगल PQR का जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। मान लेते हैं क्या, ये हमारा x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है। ये कह रहा है Q, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 दिया हुआ है। और क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि P है, इसका कोऑर्डिनेट हमको -1,0 गिवन है। मान लेते हैं क्या, ये पॉइंट हमारा R है, इसका कोऑर्डिनेट 3,3√3 ये गिवन है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Q को R से ज्वाइन कर देते हैं और P को भी हम लोग R से ज्वाइन कर देते हैं। हमको इस एंगल PQR का बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। तो यहाँ पे ये एंगल हम लोग मान लेते हैं क्या थीटा है। तो इस लाइन QR का स्लोप क्या हो जाएगा, MQR जो है वो क्या हो जाएगा tan थीटा। और इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है तो इसका स्लोप हम लोग निकाल लेंगे। इसका स्लोप क्या आ जाएगा 3√3 -0/3 -0। इसका मतलब ये क्या आ गया √3। इसका मतलब यहाँ से हमारा थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ से हमको थीटा आ गया, ये एंगल हमारा थीटा 60 डिग्री आ गया। और हम लोग जानते हैं कि ये टोटल एंगल जो है वो कितना होता है, लीनियर एंगल 180 डिग्री। हमको इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है। मतलब मान लेते हैं क्या कि ये बाइसेक्टर है हमारा, तो इसका इक्वेशन निकालना है। ये एंगल 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर एंगल है। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 120। और ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा। और ये टोटल एंगल 120 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये कोई पॉइंट है S। तो हमको क्या करना है, इस QS का इक्वेशन निकालना है। तो QS का स्लोप क्या हो जाएगा MQS। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका इंक्लाइनेशन कितना हो गया, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 + 60 120, मतलब इसका स्लोप आ जाएगा tan 120 डिग्री। इसका मतलब ये क्या हो गया -√3। तो इस लाइन QS का इक्वेशन क्या हो जाएगा y = mx, y = -√3x। ये हो गया हमारा इस एंगल PQR का बाइसेक्टर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2003 में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है क्या कि 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि ये तीनों पॉइंट किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। हमको उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का
कोऑर्डिनेट निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले प्लॉट कर लेते हैं इस पॉइंट को। मान लेते हैं क्या कि ये हमारा y एक्सिस और ये जो है x एक्सिस है, और ये मान लेते हैं हम लोग क्या ओरिजिन है। तो ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 एक वर्टेक्स का, दूसरा वर्टेक्स जो है वो क्या है 4,0। ये मान लेते हैं हम लोग क्या 4,0 है, और एक वर्टेक्स दिया हुआ है हमको 3,4। ये मान लेते हैं 3,4 है। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल का हम लोग को क्या करना है, ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। हम लोग जानते हैं ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं हम लोग क्या, ये R है, और क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देते हैं। ये मान लेते हैं S है। हमको यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है एल्टीट्यूड का, ये ऑर्थो सेंटर होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहाँ पे जो है QR का इक्वेशन, QR क्या है कि ये पॉइंट 3,4 से पास कर रहा है और y एक्सिस के पैरेलल है। तो इस लाइन का इक्वेशन QR का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x = 3। QR का इक्वेशन हो गया x = 3। हमको यहाँ पे OS का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग OS के इक्वेशन और QR के इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। हम लोग OS का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले PQ का स्लोप निकाल लेते हैं। तो PQ का स्लोप क्या आ जाएगा हमारा 4 - 0/3 - 4। इसका मतलब क्या होगा, ये -4। PQ का स्लोप आ गया हमारा -4। तो OS का स्लोप क्या हो जाएगा, OS का स्लोप हो जाएगा 1/4, क्योंकि क्या है OS और PQ दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, और हम लोग जानते हैं क्या कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो हमारा OS का स्लोप आ जाएगा 1/4। OS क्या है, ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा OS का, इक्वेशन ऑफ OS का इक्वेशन क्या होगा, y = mx, और m हमारा यहाँ पे क्या है 1/4। तो y = x/4 हो जाएगा हमारा OS का इक्वेशन। यहाँ पे x = 3 है, इस दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें तो x = 3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो y क्या आ जाएगा हमारा 3/4। 3,3/4 जो होगा क्या होगा, इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। हो गया ये क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2008 में पूछा है। इसमें हमको 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है PQR, और हमसे पूछ रहा है क्या, ऑप्शन दिया हुआ है कि पॉइंट P जो है लाइन सेगमेंट QR पे है, या पॉइंट Q जो है वो लाइन सेगमेंट PR पे है, या पॉइंट R जो है लाइन सेगमेंट PQ पे है, या ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। ये हमको चेक करना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या कि ये कोई लाइन है, इसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कोई पॉइंट T है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, पॉइंट T जो है PQ को cos थीटा = sin थीटा के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट T का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट T का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos थीटा * cos बीटा - अल्फ़ा, और क्या होगा -sin थीटा * sin बीटा - अल्फ़ा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, कॉमा क्या आएगा हमारा
वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन बीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस बीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमारा आ गया पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो टी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, टी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा ये आ जाएगा हमारा क्या, साइन बीटा माइनस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आ गया हमारा पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट। तो हम देख रहे हैं क्या कि पॉइंट पी क्यू टी जो है वो क्या है, कोलिनियर है। और पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट हमारा आ गया कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन बीटा माइनस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कोऑर्डिनेट है आर का कोऑर्डिनेट, इसका ये कोऑर्डिनेट कॉस बीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पे पॉइंट टी का जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का जो न्यूमरेटर है वो इसके इक्वल है, और वाई कोऑर्डिनेट का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, पॉइंट आर के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट पी क्यू आर जो है वो कोलिनियर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट पी क्यू आर अगर कोलिनियर होगा मतलब क्या है, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट ये होना चाहिए, जबकि पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट हमको ये गिवन है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट पी क्यू आर जो है वो कोलिनियर नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE 2009 में पूछा है। इसमें क्या है, 3 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है हमको, ये दोनों लाइन, और एक लाइन का आ रहा है y इक्वल्स टू 0, मतलब x एक्सिस है। कह रहा है इस तीनों लाइन से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसके ऑर्थो सेंटर का जो लोकस है वो क्या होगा, इलिप्स, हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन, ये पूछ रहा है हमको। तो हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल के इस तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर का निकालना है हमको लोकस। हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई ट्रायंगल है, ये ए बी सी, ये कोई ट्रायंगल है, ये लाइन y इक्वल्स टू 0 है, और हम लोग मान लेते हैं ए बी का इक्वेशन ये है और ए सी का इक्वेशन ये है। अगर हम लोग क्या करें कि ए बी के इक्वेशन और y इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा हमारा, p का x कोऑर्डिनेट माइनस पी, और y कोऑर्डिनेट तो इसका क्या होगा 0। ठीक इसी तरीके से पॉइंट c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए सी के इक्वेशन और y इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x जो है हमारा क्या आ जाएगा माइनस क्यू, मतलब पॉइंट सी का x कोऑर्डिनेट माइनस क्यू कॉमा 0 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। हम लोग C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AB पे, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं AC पे। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा D है और ये पॉइंट E है। हमको इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं O, इसका लोकस निकालना है। हम लोग क्या करते हैं कि BD का इक्वेशन निकाल लेते हैं। लाइन BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है, तो BD का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन क्या होगा, Q इंटू एक्स प्लस 1 प्लस Q इंटू वाई इक्वल्स टू, ये क्या है माइनस p कॉमा 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब इक्वल्स टू माइनस पी क्यू हो जाएगा।
ये आ गया हमारा बी डी का इक्वेशन। ठीक इसी तरीके से हम लोग सी ई का इक्वेशन निकालें। सी ई का इक्वेशन, तो सी ई क्या है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा पी एक्स प्लस 1 प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू, ये सी से पास कर रहा है, मतलब सी का कोऑर्डिनेट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, माइनस पी क्यू। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 1 प्लस पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस पी से, तो क्या आ जाएगा हमारा q इंटू 1 प्लस पी इंटू एक्स, माइनस सेकेंड इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 प्लस क्यू से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस क्यू इंटू पी इंटू एक्स, और y जो है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, माइनस पी क्यू इंटू 1 प्लस पी प्लस पी क्यू इंटू 1 प्लस क्यू। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम लोग, तो क्या आ जाएगा x इंटू क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू, यहाँ से पी क्यू कॉमन हो जाएगा, पी क्यू कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा q माइनस पी आ जाएगा। पी क्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ गया हमारा पी क्यू, ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट पी क्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग p से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में q से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे p से, तो ये हो जाएगा पी क्यू एक्स और ये हो जाएगा पी क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारा p इंटू 1 प्लस क्यू इंटू वाई माइनस q इंटू 1 प्लस पी इंटू वाई इक्वल्स टू आ जाएगा क्या हमारा p, फर्स्ट में p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस पी स्क्वायर क्यू, अब प्लस आ जाएगा हमारा क्या पी क्यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो क्या आ जाएगा p प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग पी क्यू कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा q माइनस पी, तो यहाँ से पी क्यू और पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा माइनस पी क्यू, ये आ गया। हम लोग पी क्यू को इलिमिनेट कर देंगे तो क्या होगा, पॉइंट ओ का लोकस आ जाएगा, तो यहाँ से पी क्यू को इलिमिनेट करें तो क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा क्या पॉइंट ओ का लोकस, ऑर्थो सेंटर का लोकस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर का जो लोकस होगा वो क्या होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2011 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या कि कोई लाइन एल है जिसका हमको इक्वेशन निकालना है। ये लाइन क्या है .3, -2 से पास कर रहा है और लाइन √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये लाइन क्या करता है एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है। तो हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या
कि अगर कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और हमको एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है, एक पॉइंट P x1, y1 से पास कर रहा है और इस गिवन लाइन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस x1, जहाँ पे इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप वो क्या होना चाहिए, 10 थीटा। ये हम लोग जानते हैं, यही फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे x1, y1 जो है वो हमारा क्या गिवन है, 3, -2, और ये जो अल्फ़ा है वो हमको क्या गिवन है, 60 डिग्री, और यहाँ पे 10 थीटा। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -√3/1। इसका मतलब थीटा जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन क्या होगा हमारा, y माइनस y1 मतलब y प्लस 2 इक्वल्स टू 10 थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा 120 डिग्री प्लस माइनस 60 डिग्री इंटू x माइनस x1। x माइनस x1 का मतलब क्या, x माइनस 3, ये आ जाएगा। अगर हम लोग प्लस साइन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, y प्लस 2 इक्वल्स टू 10 180 डिग्री इंटू x माइनस 3, और 180 डिग्री जो है वो क्या है हमारा, 0 हो जाएगा, 10 180। तो ये इक्वेशन आ गया y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग माइनस साइन ले लेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, y प्लस 2 इक्वल्स टू 10 60 डिग्री इंटू x माइनस 3, इसका मतलब y प्लस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा √3x माइनस 3√3। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है हमको वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो क्या कर रहा है, x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा x एक्सिस को, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। मतलब रिक्वायर्ड लाइन का जो इक्वेशन होगा क्या होगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 IIT JEE 1998 में पूछा है। इसमें कह रहा है क्या, अगर किसी 3 पॉइंट PQR का जो कोऑर्डिनेट है वो रेशनल है, तो इस तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का जो सेंटर है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, इस सब में से किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, ये कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल PQR है। इस ट्रायंगल PQR का तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, रेशनल है। हम लोग जानते हैं सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट के सम का सम बाय 3 और y कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। तीनों पॉइंट PQR का कोऑर्डिनेट रेशनल है, इसका मतलब तीनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसका सम भी क्या होगा, रेशनल होगा, और उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी रेशनल होगा। ठीक उसी तरीके से तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट रेशनल है, तो इसके y कोऑर्डिनेट का सम भी क्या होगा, रेशनल होगा, और उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल। इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो है हमारा सेंट्रॉइड, इसका कोऑर्डिनेट रेशनल होगा ही। सेकेंड नंबर बात करते हैं हम लोग सरकम सेंटर का। तो सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो पॉइंट PQR का कोऑर्डिनेट जो है रेशनल है, इसका मतलब क्या होगा कि इस लाइन का स्लोप, अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इस पॉइंट का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, इस दोनों QR का मिड पॉइंट है, तो
इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। तो हम लोग जो इसका इक्वेशन निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस बीटा इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। इसमें सारा नंबर जो है वो क्या है, रेशनल है इस इक्वेशन में। ठीक इसी तरीके से हम लोग इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें भी एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, रेशनल होगा। इसका मतलब इसका इस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, रेशनल होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालें तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। इस लाइन का जो स्लोप है वो रेशनल है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, रेशनल होगा। और वो लाइन जो है पॉइंट P से पास करेगा तो P का कोऑर्डिनेट रेशनल है। इसका मतलब P से पास करने वाला जो एल्टीट्यूड का इक्वेशन होगा उसमें एक्स वाई का कोएफिशिएंट रेशनल होगा और कांस्टेंट टर्म भी रेशनल ही होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग वर्टेक्स Q से पास करता हुआ जो एल्टीट्यूड होगा उसका इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें भी x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट रेशनल होगा और कांस्टेंट टर्म भी रेशनल होगा। तो उस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा रेशनल कोऑर्डिनेट आएगा। मतलब ऑर्थो सेंटर का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन इन सेंटर का कोऑर्डिनेट रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ax1 प्लस बी एक्स टू प्लस cx3, जहाँ ABC जो है वो क्या है, ट्रायंगल का साइड का लेंथ है। और यहाँ पे अगर P और Q का कोऑर्डिनेट रेशनल है हम लोग PQ डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से तो उसमें रूट इन्वॉल्व है। वो हो सकता है कि रेशनल हो भी और रेशनल नहीं भी हो। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो इन सेंटर है वो रेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग श्योर नहीं हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा आएगा वो A, C और D आएगा।